बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ नवीद यूसुफी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। आज हम आपको हेड मोहम्मद वाला की सैर कराएंगे और साथ में एक ज़मीन भी बताएंगे जो सेल हो रही है, वो 40 एकड़ है। हेड मोहम्मद वाला जनूबी पंजाब का एक पुरफ़ज़ा मकाम है जो कि मुल्तान की मगरबी साइड पे 20 किलोमीटर पर वाक़ है। हेड मोहम्मद वाला ज़िला मुजफ्फरगढ़, तहसील कोटद्दू और तहसील मुजफ्फरगढ़ के अंदर वाक़ है। इसकी एक साइड पे तहसील कोटद्दू और एक साइड पे तहसील मुजफ्फरगढ़ है। ये बॉर्डर पर है हेड मोहम्मद वाला दो तहसीलों के। हेड मोहम्मद वाला के एक साइड पे दरियाई इलाका और दूसरी साइड पे रेगिस्तानी इलाका है। ये इस दो इलाकों का भी बॉर्डर है। हेड मोहम्मद वाला जनूबी पंजाब के पुरफ़ज़ा मकामात में से एक मकाम है जहां पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब समेत पूरे मुल्क के लोग यहां पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। लेकिन एक कमज़ोरी है यहां पर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की। मेरी अपील है ज़िला मुजफ्फरगढ़ डीसी साहब से कि वो फौरी तौर पर इसके ऊपर सियाहत के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम बनाएं, सीमेंट की कुर्सियां लगाएं और कम से कम घास लगाएं और दरख्त लगाकर इसको खूबसूरत कर दें ताकि लोग यहाँ पर आकर अपनी पुरसकून कुछ लम्हे ज़िंदगी के गुजार सकें। ये देखें जिस तरह से लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब ये नहर हेड मोहम्मद वाला जो आपको मकाम इसका बताता हूँ कि ये एक नहर है जो 1960 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ था, सिंध ताश मुआहदा, उसके बाद ये दरिया सिंध से निकाल कर दरिया चिनाब में गिराई गई है। ये तकरीबन 55 किलोमीटर लंबी नहर है जो 2 एकड़ चौड़ी है। हेड तौसा दरिया सिंध से ये निकलती है और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर दरिया चिनाब में आकर गिरती है। फिर यही पानी हेड पंजनद में जाता है। हेड पंजनद से ये भावलपुर रहीम यार खान को सैराब करती है। तो ये देखिए नहर के अंदर इस वक्त नहर बंद हो चुकी है, इसका सीज़न बंद होने का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर पानी आ रहा है क्योंकि नहर बहुत गहरी है। साइड पे रेतला इलाका होने की वजह से वहाँ से पानी इसका सिम कर इस नहर के अंदर आता है और फिर वो दरिया में गिरता है। पूरा साल ये जब चलती है तो इसका पानी जो है दूर दूर तक मार करता है और जिसकी वजह से इसके साइडों पे जो पानी है वो भी मीठे हो चुके हैं। इस टीपी लिंक केनाल के दोनों तरफ सड़कें हैं और सड़कों के ऊपर अब कमर्शियल होटल्स, प्लाजे, बहुत अच्छा वहाँ पर बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट बनती जा रही है। मुल्तान के लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर्टियाँ खरीद कर इस इलाके को महंगा कर दिया है। अभी भी ये इलाका बहुत दूसरे इलाकों की निस्बत सस्ता है। तो अगर आप तफरीह करने के लिए आते हैं तो हेड मोहम्मद वाला ज़रूर आइएगा। हेड मोहम्मद वाला पे मैं डीसी मुजफ्फरगढ़ से अपील करता हूँ कि आने वाले लोगों के लिए बैठने का, खड़े होने का, पार्किंग का ज़रूर इंतज़ाम किया जाए। ये बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो प्रॉपर्टी, अभी हम चलेंगे उस प्रॉपर्टी की तरफ। हेड मोहम्मद वाले से मैं आपको बताता हूँ कि एक रोड जाता है, ये जो सड़क गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है हेड मोहम्मद वाला से। हेड मोहम्मद वाला से एक रोड जाता है सीधा खुशाब जंग से सीधा पिंडी भटिया मोटरवे पे जाता है और ये गाड़ी उधर से ही आ रही है। अब जिधर गाड़ी मुड़ेगी हमने इधर मुड़ना है। हेड मोहम्मद वाला से 3 किलोमीटर हम जान मुजफ्फरगढ़ गए तो ये सड़क राइट हैंड पे मुड़ गई मगरब की तरफ। ये सड़क जो मुड़ी है, इस सड़क ये सामने 2 बोर्ड लगे हुए, राना एजाज नून साहब का ये बोर्ड लगा हुआ है जो शुजाबाद के MPA हैं और उनका डेरा भी इसी रोड के ऊपर है और उनकी ज़मीनें भी इसी रोड के ऊपर है। ये सड़क भी उन्हीं की कोशिश से बनी है और ये सड़क जिस पे हम जा रहे हैं ये सड़क सीधी जाती है MM रोड पे जाके चढ़ती है, जो मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड है उसके ऊपर भी लिंक सड़क है, ये चढ़ जाती है। तो इस पे हम 4 किलोमीटर जब आगे आए हैं तो ये खजूरों का बाग वाली ज़मीन है। यहाँ से हम मुड़ गए लेफ्ट हैंड पर, ये पक्की सड़क को हम छोड़ देंगे। कच्ची सड़क पर जो ही जाएंगे पहले वाले 2 एकड़ जो है ये गर्देजी ख़ानदान है उनकी ज़मीन है। उसके आगे ये जो ज़मीन जिसमें आपको खजूरें दिखा रहा हूँ मैं, ये ज़मीन है 40 एकड़। अच्छा, इस 40 एकड़ के अंदर 5-6 एकड़ जो है वो गैर आबाद ज़मीन है, बाकी सारी आबाद है जिस पे गंदम काश हुई हुई है। ये नहरी रकबा है। इसके ओनर का नाम है मलिक खालिद आवान, वो लाहौर में रहते हैं। शाहदरा मोड़ के करीब उनकी रहायश है और 40 एकड़ ज़मीन पत्ती सुल्तान महमूद शर्की इस मौज़े का नाम है। इस मौज़े के पटवारी का नाम है हाफज मलिक मोहम्मद रमज़ान मौलाना साहब, जो कि चौक सरवर शहीद के अंदर रहते हैं। इसका रिकॉर्ड जो है वो चौक सरवर शहीद में मिलता है और इस रकबे की डिमांड जो है मलिक खालिद आवान करते हैं 12 लाख रुपए फ़ी एकड़।
याद रहे कि ये मौज़ा इस्तेमाल शुदा मौज़ा है, यहाँ पर किसी किस्म का ये समझने का दरख्त भी इसके अंदर है। ये नहरी पानी है, लेकिन इसको नहरी पानी लगाया नहीं जा रहा। ठेकेदार ने क्या किया है, जिसने ये ज़मीन ठेके पे ली है, पीछे ज़मीन उसकी है, उसने इस ज़मीन का पानी अपने ज़ाती रकमों को लगाया हुआ और इसको ट्यूबवेल पे काश किया हुआ है। अगर इसको नहरी पानी लगेगा तो ये ज़मीन बिल्कुल ग्रीन लश हो जाएगी। ये सामने टीला नज़र आ रहा है, ये भी इसके अंदर है। याद रहे, अगर कोई ज़मीन लेगा, किला बनाना चाहे तो वो इस टीले के ऊपर किला बना के वहाँ से दूरबीनें लगाकर अपने पूरे रकबे का नज़ारा कर सकता है। तो हम रोज़ आपको प्रॉपर्टियाँ प्रोवाइड करते हैं अपने चैनल पर, जो डायरेक्ट मालकान की होती हैं। कुछ दोस्त मुझे फ़ोन करके फिर रकबे की मालूमात लेते हैं। मेरे पास जो मालूमात होती है, आप पूरी वीडियो देखा करें, मैं पूरी मालूमात इसको परसेंट कर देता हूँ। जब मैं पूरी मालूमात वीडियो की शक्ल में दे देता हूँ तो फिर दोस्त मुझे फ़ोन करके जब मेरे से मालूमात लेते हैं, मैं जब कमीशन भी नहीं लेता हूँ और कोई आपसे सर्विस चार्जेस भी नहीं लेता हूँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि मुझसे रब्ता न किया जाए करे, इसी मालिक से रब्ता किया जाए। मलिक खालिद अवान का नंबर ये स्क्रीन पे आ रहा है, इनके साथ आप रब्ता कर लें, इनसे जो भी मालूमात लेनी हो ले लें। और नीचे पट्टी चल रही है, उसके ऊपर मेरा मोबाइल नंबर चल रहा है। अगर इस पट्टी को आप पढ़ लेंगे तो मेरी खिदमत की आपको ज़रूरत होगी, तो मैं भी आपके लिए हर वक्त पेश होऊंगा। पंजाब में कहीं भी ज़मीन सेल होगी, हम उसकी मालूमात अपने चैनल के ज़रिए आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसकी बेल आइकन को दबा दें और देखते रहें प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन। नवीद यूसुफी को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।